बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत अहम इम्पॉर्टेंट कुकिंग टिप्स बताने वाली हूँ। और वो क्या है कुकिंग टिप्स, तो वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 ये कि अगर आप चावल, कोई भी किसी की भी किस्म के चावल हैं, बॉयल्ड राइस हो गए या बिरयानी हो गई या चाइनीज़ राइस हो गए, व्हाटएवर, जो जिस तरह के भी चावल है जो कि पक चुके हैं, आपने पका लिए हैं और आपने उसका नमक नहीं चेक किया था, नमक उसमें कम रह गया है या आप उसमें नमक डालना भूल गए हैं, तो अब क्या करें? मसला है भाई, अब क्या करें? तो उसमें तो नमक ही नहीं है या नमक डालना भूल गए, कम नमक है, तो किस तरह से उसको जो है सेट कर सकते हैं? बहुत ईजी तरीका है। तो अभी मैं जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं सपोज़ कि आधा किलो चावल अपने लिए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अगर आधा किलो चावल है तो आपने क्या करना है, आधा कप पानी लेना है और उस पानी को जो है आपने गर्म करना है, यानी कि हमें गर्म पानी चाहिए, नीम गर्म पानी। उसमें आपने नमक डाल देना है जितना आपको ज़रूरत है नमक डालने की। फिर उसको मिक्स कर लेना है नमक को पानी में। फिर वो वाला जो पानी जो है आपने उसमें डाल देना है, चावलों में डाल देना है, ठीक है? मैंने आधा किलो के चावल के हवाले से बात की है। अगर ज़्यादा चावल हैं तो आप क्वांटिटीज़ की डबल कर लीजिएगा। इसको डालने के बाद सब जगह डाल दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसको चमचे से मिक्स कीजिएगा, ठीक है? मिक्स करने के बाद आपने उसको पकाने के लिए रख देना है, पकने के लिए 5 से 6-7 मिनट इस तरह से आपने इसको पकने देना है। तो जो चावलों का मसला होगा कि इसमें नमक कम हो गया था, वो नमक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मैं भी कर चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को बताऊँ इसके बारे में। तो बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर करना। हो जाता है भाई मसला, घर के इतने काम वाम होते हैं, टेंशन नहीं होती, भूल जाता है बंदा। तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप इसको इस तरह से कर लेना, ठीक है? अब हो गया दूसरी टिप ये है कि सपोज़ खीर बनाई है आपने, अब उसमें मीठा कम रह गया या फिर आप डालना भूल गए, हो सकता है ना भाई। तो ये मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने ये किया था आई थिंक 2-3 साल पहले। तो मैंने ये इसको मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। हो जाता है भाई, मीठा कम रह गया। तो अब आपने क्या करना, आपने खीर बना ली, ठंडा करने भी रख दिया, पता चला जब खाने बैठे तो मीठा कम रह गया। तो अब आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना पहले तो, ठीक है? आपने क्या करना है, उस खीर को आपने, आपका जो पतीला होगा, भगोना जिसको कहते हैं, बर्तन जिसमें पकाते हो खाना वाला, मीठा पकाने के लिए तो अलग बर्तन होता है ना, और ऑब्वियसली सालन वालन चावल के लिए अलग बर्तन होता है। तो जिसमें मीठा आपने बनाया है ना, बनाते हो, उसमें आपने क्या करना है, उस वो जो खीर है भले ठंडी हुई हुई है उसको आपने डाल देना उसमें, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, गरम दूध लेना है, दूध को गरम कर लेना है। तकरीबन ये कि 1 कप दूध ले लें। 1 कप दूध गरम करके उसमें जो है आपने चीनी आपने डाल देनी जितनी आपने डालना है, ठीक है ना? उसको मिक्स करना है। उस दूध और चीनी को जो है ना आपने खीर में डाल देना, उसको मिक्स कर देना अच्छी तरह से। उसको मतलब मिक्स करके पका लीजिएगा 5 से 6 मिनट, इसको भी इसी तरह से लगेगा, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं, आप घबराइएगा नहीं कि भाई दूध डाल दिया, खीर पतली रहेगी, क्या होगा क्या रहेगा? भाई वो पकेगी तो वो खुद ही दोबारा से गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन चीनी का जो मसला होगा ना वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उसी तरह से प्याले में निकाल कर उसको ठंडा करने के लिए रख देना है, और वो कोई मसला नहीं होगा। ये मैं कर चुकी हूँ, ये मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो अब इंसान जब पकाते रहता है ना तो कुछ ना कुछ उसको सीखने के लिए मिलता है, भाई ये हो गया, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये चीज़ शेयर करती हूँ। और तीसरी जो है, तीसरी टिप ये है कि जब हम भिंडी बनाते हैं तो भिंडियों का लेस जो है पूरे में फैल जाता है, ठीक है? तो अब उस लेस को हमने लॉक करना है। फिर उसके बाद आप जितना भी उसमें पानी डालो, लेकिन वो जो है ना, वो लेस जो उसका लॉक हो गया वो दोबारा नहीं खुलेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने भिंडी विंडी काट ली है जिस तरह से आप बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, ऑयल में आपने सोया सॉस ले लें या आप सिरका ले लें या लींबू का रस ले लें। ये 3 चीज़ों में से कोई भी आप डालें, 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब वही बात है कि डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में भिंडी बना रहे हो। तो मैं आधा किलो के हवाले से बना रही, जितनी मैं बनाती हूँ अपने घर में। तो आपने क्या करना है, पहले उसको तेल में ये सोया सॉस, सिरका या नींबू का रस और भिंडी जो आपने काटी थी वो डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे ना, हमने पकाना नहीं है, हमने फ्राई करना है। तो पहले तो आपको लगेगा कि वो लेस पूरे में फैल गया है, नहीं, वो लेस फैला तो है, बस भी आपने उसको चलाते रहना है। तो क्या होगा, मतलब बुरी तरह नहीं चलाना, उसको बस थोड़ा छोड़ देना है, थोड़ा सा मिक्स करना है कि वो लगे भी ना। और फिर क्या करना है कि वो कुछ देर में 2 से 3 मिनट में जो है ना, वो मतलब उससे भी कम उसमें टाइम में वो जो होगा, वो लेस जो है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे,
उसको भिंडी को निकाल लो, फिर उसी ऑयल में आपने प्याज फ्राई करना है, या जो भी जिस तरह से भिंडी बनाते हो फिर भिंडी डाल लो, या भिंडी गोश्त बनाते हो तो इस तरीके से आप डाल लो। तो क्या होगा कि आपकी जो है भिंडी का लेस लॉक हो जाएगा और वो फिर लेस नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा सालन बनेगा भिंडी का। ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये तीनों टिप, जो कि मैं ख़ुद भी कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल देंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।